हे गाइस, ड्रैगन बॉल डायमे का एपिसोड नंबर 11 आ चुका और इस एपिसोड में हम नए माजिन को टामागामी नंबर 1 के साथ फाइट करते हुए देखने वाले हैं और साथ में अपने वजीटा को टामागामी नंबर 2 के साथ फाइट करते हुए देखने वाले हैं। तो जल्दी से एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से अपना पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और यहाँ पर ओल्ड नामक या फिर तुम उसको लेजेंड नामक कह लो, वो हमारे हीरोज के प्लेन के पास आता है, जिसको देख के हमारे हीरोज उससे मिलने के लिए अपने प्लेन से बाहर आ जाते हैं। और गोकू इस ओल्ड नामेक को देख के बोल रहा है, तुम तो नामेक जैसे लग रहे हो, क्या तुम इस प्लेनेट पर रहते हो? तो वो ओल्ड नामेक ग्लोरियो के पास जो ड्रैगन बॉल होता है उसको बिना देखे सेंस करके बोलता है, तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल है ना, तो चलो हम है ना बाकी के ड्रैगन बॉल को गैदर करते हैं। और पागलों की तरह वहाँ पर नाचने लग जाता है। और ओल्ड नामेक की इन हरकतों को देख के वेजिटा बोलता है, इनको यहीं पर छोड़ो भाई और हमें चलना चाहिए अपने बाकी के ड्रैगन बॉल को गैदर करने के लिए। फिर पिकोलो यहाँ पर ओल्ड नामेक को देख के बोलता है, तुम यहाँ पर मजाक मत करो भाई, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम लेजेंडरी नामेक नेवा हो। और पिकोलो को देख के नेवा बोलता है, तुम तो एक वॉरियर नामेक हो और ये तो बहुत ज्यादा रियर होते हैं और तुम्हें देख के मुझे काटेस की याद आ गई। तो पिकोलो ओल्ड नामेक को बोलता है, काटेस जो है वो मेरे फादर है और मेरा नाम पिकोलो है। तो ओल्ड नामेक पिकोलो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो पिकोलो बोलता है, तुम्हें इन सबको देख कर तो पता चल ही गया होगा क्योंकि तुम सुप्रीम डिवन किंग के साथ अर्थ पर आगे ड्रैगन बॉल को यूज किए थे। और ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और गोकू बोलता है, तो ये वो ओल्ड गाय है जिसने ड्रैगन बॉल को यूज किया था। तो ओल्ड नामेक इन सबको बोलता है, तो तुम्हें इसका मतलब सब कुछ पता है। और यहाँ पर पिकोलो ओल्ड नामेक से पूछता है, तुमने हमें बच्चों में क्यों बदला? तो ओल्ड नामेक बोलते हैं, ये गोमा का विश था क्योंकि उसको डर था कि तुम सब है ना डेमन रैल में आके इन्वेड कर सकते हो। तो पिकोलो यहाँ पर दोबारा से ओल्ड नामेक से पूछता है, अगर गोमा कोई दूसरी विश मांगता तो तुम यहाँ पर क्या करते? तो ओल्ड नामेक बोलता है, मैं यहाँ पर बेवकूफ बनने की एक्टिंग करता और गोमा को ना ट्रिक कर देता। फिर पिकोलो वापस से अपने ओल्ड नामेक से पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि जो गोमा है वो डैंडे को किडनैप करके अपने साथ लेके जाएगा? तो ओल्ड नामेक बोलता है, हाँ मुझे ना इसके बारे में पहले से पता था क्योंकि डैंडे के बिना ना अर्थ के ड्रैगन बॉल को कोई भी यूज नहीं कर सकता है। फिर पिकोलो बोलता है, अगर वो डैंडे को मार देता तो यहाँ पर क्या होता? तो ओल्ड नामेक बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई नामेक है ना बहुत ज्यादा रियर और वैल्यूएबल होते हैं और इसके बारे में ना गोमा को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम इस रैल में आकर यहाँ के ड्रैगन बॉल्स को गैदर करोगे। तो यहाँ पर अपना गोकू बोलता है, हम इस रैल के ना ड्रैगन बॉल को गैदर करेंगे और उसके बाद उसको यूज करके ना हम बड़े में बदलेंगे, मतलब अडल्ट बनेंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी है ना हम डैंडे को सेव करके अर्थ पर वापस चले जाएंगे। और अभी हमारे पास एक ड्रैगन बॉल है और हम दूसरे ड्रैगन बॉल के लिए जा रहे हैं। फिर अपना ओल्ड नामेक बोलता है, इसका मतलब तुमने थर्ड डिमेंशन वर्ल्ड के तामागामी को हरा दिया है। मुझे लगा नहीं था कि भाई तुम बच्चों में बदलने के बाद भी ना इतने पावरफुल होंगे कि तुम है ना तामागामी को डिफीट कर सकते हो। और यहाँ पर पांजी अपने ओल्ड नामेक को बोलती है, तुमने तामागामी को क्रिएट किया है तो तुम इनसे ही है ना सुप्रीम डीमन किंग को खुद ही क्यों नहीं हरा देते हो? तो ओल्ड नामेक इसका जवाब देते हैं कि जो नामेक्स होते हैं ना वो अपने पावर का यूज करके कोई भी दिक्कत नहीं खड़ी कर सकते या फिर है ना फाइट नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर अपना ग्लोरियो बोलता है, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए गैंडर मैरी के अटैक करने से पहले, क्योंकि है ना गोमा को अब तक पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पर हैं। तो सब लोग ग्लोरियो की बात मान लेते हैं और जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो तभी जो ओल्ड नामेक होते हैं ना वो भी इनके साथ आने के लिए बोलता है, क्योंकि ये अगर सभी ड्रैगन बॉल को गैदर भी कर लेते हैं तो ये उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको नामेक लैंग्वेज नहीं आती है। और ड्रैगन बॉल को यूज करने और साथ में विश मांगने के लिए ना भाई नामेक लैंग्वेज की जरूरत होगी ही, और इसलिए हमारे हीरोज ओल्ड नामेक को अपने साथ लाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर सीन डॉक्टर आरिंसू पर आता है जो कि मारवा के पास आई होती है और वो मारवा को कहती है कि हमने शायद से ना माजिन बू के कम फ्रेगमेंट को यूज करा था जिसके कारण जो माजिन कू है ना वो थोड़ा कमजोर निकला। तो मारवा दोबारा से एक नए माजिन को क्रिएट करने के लिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करती है और उसमें बचे हुए सभी माजिन बू के फ्रेगमेंट को डाल देती है और फिर वो उसमें एक सीड को डालने के लिए जाती है जिससे ना एक नए माजिन है ना क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी डॉक्टर आरिंसू बोलती है, ये हमारा लास्ट चांस है क्योंकि ये जो सीड है ना वो लास्ट सीड है, तो हमें ना इसको ना 20 सेंटीमीटर है ना डीप में डालना चाहिए। और ये सुनकर यहाँ पर है ना मारवा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और अपने आरिंसू को वार्न करती है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगी ना तो यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली तबाही मच जाएगी। तो डॉक्टर आरिंसू बोलती है, हमें ये माजिन बस इतना पावरफुल चाहिए जो है ना तामागामी को डिफीट कर सके, और वो मारवा को ना इस प्रोसेस को करने के लिए बोलती है। और फिर सिर हमारे हीरोज के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर बोलमा हमारे ओल्ड नामेक से पूछती है कि तुमने तामागामी को क्रिएट क्यों किया है? तो ओल्ड नामेक बोलते हैं, इस रैल्म के जो ड्रैगन बॉल है वो नामेक
नामेक को उनके एफर्ट के लिए ना रिवॉर्ड के तरह दिया गया था, पर कुछ बुरे लोगों को ना इसके बारे में पता चल गया और वो इनका यूज है ना अपने बुरे कामों के लिए करने लगे। और इसी कारण से ही मैंने टामागामी को क्रिएट करा, जिससे है ना ड्रैगन बॉल को कोई भी इजीली है ना यूज ना कर पाए। और फिर यहाँ पर इनके ना बातचीत चली रही होती है और तभी अपना वेजिटा यहाँ पर बोलता है, भाई जो अगला टामागामी है ना उससे मैं फाइट करूंगा। तो यहाँ पर गोकू बोलता है ये तो गलत है ना। तो वेजिटा यहाँ पर गोकू को बोलता है, भाई तुमने ऑलरेडी एक टामागामी से फाइट कर लिया है, तो भाई अब मेरी बारी है। तो गोकू ओल्ड नामेक से पूछता है क्या अलग अलग लोग टामागामी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड नामेक बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी है ना टामागामी से फाइट कर सकता है। ये सुन के भाई वेजिटा अपने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वेजिटा की खुशी को देख के ओल्ड नामेक है ना शॉक्ड होकर बोलता है, तुम सही में क्या टामागामी से फाइट करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो। और ये सुनकर यहाँ पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि भाई गोकू और वेजिटा को ना दोनों को बैटल करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर सीन डॉक्टर आरिंसु पर आता है और वो नए मार्जिन को क्रिएट करने के लिए उस सीड को 20 सेंटीमीटर डीप में डालकर अपने प्रोसेस को स्टार्ट करती है। और इसके बाद एक रिएक्शन शुरू होता है और उस रिएक्शन के खत्म होने के बाद एक नया मार्जिन बाहर आता है जिसका नाम मार्जिन 2 होता है। और पैदा होने के बाद ही मार्जिन 2 चॉकलेट मांगता है, तो मार्जिन को भाई उसके लिए ना चॉकलेट लेके आता है। और चॉकलेट खाने के बाद मार्जिन 2 भाई डॉक्टर आरिंसु से पूछता है अब मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर आरिंसु उसको बोलती है ना तुम्हें टामागामी से ना फाइट करना है। और फिर वापस से सीन हमारे हीरोज पे आता है जो कि टामागामी नंबर 2 के पास पहुंच जाते हैं। और दूसरे साइड डॉक्टर आरिंसु मार्जिन 2 को लेकर टामागामी नंबर 1 के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर मार्जिन 2 टामागामी नंबर 1 को चैलेंज करता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और मार्जिन को फर्स्ट अटैक करता है स्पिन करते हुए, जिसको टामागामी डिफेंड कर लेता है। पर मार्जिन 2 टामागामी के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और ये अटैक सब है ना अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिसके कारण भाई टामागामी है ना पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है। और फिर टामागामी मार्जिन 2 के ऊपर एनर्जी अटैक करता है और इसको देख के मार्जिन 2 भी भाई एनर्जी अटैक करना सीख जाता है। और दूसरे साइड हमारे हीरोज भी टामागामी नंबर 2 के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर वेजिटा थोड़ा सा वार्म अप करता है और वार्म अप करने के बाद वो टामागामी नंबर 2 को चैलेंज करने के लिए जाता है। और इनको गोमा अपने मैजिक मिरर से देख रहा होता है। फिर वेजिटा टामागामी को चैलेंज करता है, पर टामागामी वेजिटा को बच्चा समझकर है ना उसे जाने के लिए बोल देता है। पर वो जैसे ही ओल्ड नामेक को देखता है तो वो ना वेजिटा को सॉरी कह के उसका चैलेंज को ना एक्सेप्ट कर लेता है। और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वेजिटा अपने फाइट की स्टार्टिंग में लाइट अटैक्स करने लग जाता है, पर टामागामी नंबर 2 इसको आराम से ना डिफेंड कर लेता है और वो अपने ट्राइडेंट से वेजिटा के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है। पर वेजिटा इससे बच जाता है और टामागामी के ऊपर है ना वापस से अटैक कर देता है और टामागामी को भाई बहुत पीट देता है। और लास्ट में ना उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक करता है जो भाई टामागामी पर डायरेक्ट जाके लग जाता है, पर इससे टामागामी को कुछ भी नहीं होता है। और टामागामी वापस से अपने ट्राइडेंट से वेजिटा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और दूसरे साइड मार्जिन 2 और टामागामी नंबर 1 के फाइट के बीच में मार्जिन 2 भाई बहुत अजीब अजीब अटैक करते हुए टामागामी नंबर 1 के ऊपर है ना भारी पड़ रहा था। फिर सीन वेजिटा के ऊपर आ जाता और टामागामी वेजिटा के ऊपर अपने ट्राइडेंट से ना एक एनर्जी अटैक करता जिससे वेजिटा सीधा जाके ना सी में गिर जाता। और तभी एक क्रैकन वहां पर आ जाता है जो कि वेजिटा को निकलने के लिए ट्राई करता है, पर वेजिटा कैसे भी करके ना वापस बाहर आ जाता है। और जैसे वेजिटा बाहर आता ना तभी टामागामी नंबर 2 उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता और वो सीधा जाके क्रैकन के मुंह के अंदर जाके गिरता और उसको क्रैकन निगल लेता है। और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अब हम एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एपिसोड सही में भाई बहुत ज्यादा क्रेजी था। इसमें हमने भाई क्रेजी फाइट्स देख ली जो अभी अधूरी देखी है। और यहाँ पर हमने मार्जिन 2 के ना थोड़े से फाइट को देखा और ये यहाँ पर है ना मार्जिन 2 के जैसे ही फाइट कर रहा होता है और इसकी बॉडी भी है ना मार्जिन 2 के जैसे लग रही होती है। तो भाई देखते हैं मार्जिन 2 जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पर अपना वेजिटा को क्रैकन ने निगल लिया है, क्या ये क्रैकन से बच पाएगा? मुझे तो पता है भाई वो क्रैकन से बच जाएगा और बाद में आगे भाई अपने टामागामी नंबर 2 को भी ना बहुत तगड़े तरीके से पेल देगा। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।